हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। इस सत्र की कक्षा का पहला दिन था। स्टॉप। हिंदी साहित्य का कालांश था। मैंने छात्रों से अपनी अपनी पुस्तक अंतरा निकालने को कहा। छात्रों ने पुस्तक निकाल ली। पैरा। मैं कुछ कहता उससे पहले ही छात्र पुस्तक के कवर पृष्ठ को निहारने लगे। एक छात्र इससे भी आगे बढ़ गया। वह मुख्य कवर पृष्ठ के स्थान पर सीधे बैक पृष्ठ पर आ गया। उसकी निगाहें बैक पृष्ठ पर अटक गई। उसको ऐसा करते देख मेरे चेहरे पर हल्के से पसीने चूने लगे। बैक कवर पृष्ठ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको मेरा अवचेतन मस्तिष्क पहले भांप चुका था। पैरा। मेरी निगाहें छात्र के चेहरे पर अटक गई। वह उस पृष्ठ को पढ़ने लगा। चेहरे पर अजीब अजीब रंग आने लगे। मैं समझ गया आज पहले दिन ही अपना भांडा फूटना है। तिल्ली में कितना तेल है अभी सामने आता है। पैरा। मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। शुरू से विज्ञान विषय का छात्र रहा हूँ। गणित में अधिस्नातक हूँ। नौकरी के दौरान 1 वीक सीरीज पढ़कर हिंदी में MA कर लिया। सरकार को लगा कि मैं हिंदी विषय का विशेषज्ञ बन गया हूँ। उसने मेरा प्रमोशन कर दिया, प्राध्यापक बना दिया। प्रमोशन लेना जरूरी था, अन्यथा जो वेतन मिल रहा था उसके भी कटने का खतरा था। विज्ञान का विद्यार्थी हिंदी का प्राध्यापक बन गया। मेरी स्थिति मैं ही जानता था। जैसे तैसे पास बुक्स से पढ़कर छात्रों के सामने अपनी इज्जत बना रखी थी। काठ की हांडी को बार बार चढ़ाने की हिमाकत कर रहा था। सोच रहा था 10-15 साल निकलने में क्या लगता है, निकल जाएंगे, फिर तो प्रिंसिपल बन ही जाऊंगा। पढ़ाने लिखाने का खतरा स्वमेव ही टल जाएगा। पैरा। अपने नए प्रमोशन का बाट जोह रहा था। प्राध्यापक बनने के बाद मैं जब भी कक्षा में घुसता मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करता कि छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई प्रश्न नहीं पूछें, इसके इतर जरूर पूछें, जिससे आज का दिन निकल जाए। अधिकतर 2 कालांश लेने होते थे, इसलिए प्रार्थना भी 2 ही बार करता था। कभी कभी भुलावा देकर या काम का बहाना बनाकर कक्षा छोड़ देता तो उस दिन
प्रार्थना की नागा रह जाती थी। पैरा, ईश्वर ने मुझे कभी निराश नहीं किया, मेरी प्रार्थना का प्रतिफल दिया। मैं हमेशा छात्रों को संतुष्ट करने में सफल रहा। पैरा, मुझे पढ़ाने का करीब 25 वर्षों का अनुभव है। आज तक कभी किसी छात्र ने पुस्तक के मुख्य पृष्ठ और बैक पृष्ठ से प्रश्न करना तो दूर, उस पर क्या लिखा है, क्या छपा है, यह तक देखना उचित नहीं समझा। इसी कारण मैंने कभी इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। पैरा, वैसे भी सत्र के पहले दिन काम के प्रश्न होने की संभावना कम ही रहती है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं जिनका मैं बहुत अच्छी तरह उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन आज अनर्थ होने जा रहा था। मैं कक्षा में आने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करना ही भूल गया था। पैरा, पहले ग्रीष्मावकाश था। छुट्टियों में ईश्वर को परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए प्रार्थना का आयास खत्म हो गया था। पैरा, ईश्वर तो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, उसे शायद यह सब गंवारा नहीं। वह उस छात्र को हिंदी विषय का ही नहीं अपितु राजनीति विज्ञान का प्रश्न लेकर खड़ा करने वाला था। छात्र को देख देख कर मेरे चेहरे पर 12 बज रहे थे। पैरा, छात्र अपने स्थान पर खड़ा हो गया, पुस्तक को मेरे पास लाकर बैक पृष्ठ दिखाता हुआ बोला, सर, ये पुस्तक के पीछे जो लिखा हुआ है संविधान, क्या यही हमारे भारत का संविधान है? मैंने पुस्तक को देखा। पुस्तक के पीछे लिखा हुआ था भारत का संविधान। उसके नीचे अंकित था उद्देशिका, उसके बाद अन्य कुछ। मैंने कहा, यह हमारे भारत का संविधान नहीं है, सिर्फ उद्देशिका है। पैरा, इसका मतलब क्या होता है सर? पैरा, इसका मतलब है कि संविधान लागू करने का उद्देश्य क्या है। तो क्या है सर? स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।